मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज डॉक्टर इकबाल के कुछ अशार से करता हूँ। इकबाल की एक नात से। इकबाल कहता है कि या रसूल अल्लाह, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगी न रंग तेरे मुहीत में हबाब, आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफताब, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नुमूद, फ़क्रे जुनेद बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। या रसूल अल्लाह, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल ग़याबो जुस्तजू इश्क हुजूर इज़्तिराब। हाज़रीन मोहतरम वाज़ीज़ान मिल्लत, आज की ये बज़्म जश्न गरीब नवाज जिसमें हमारी और आपकी शिरकत हो रही है, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, चूँकि हम और आप इंडिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सुल्तानुल हिंद अताए रसूल फिल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो के एहसानात पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। यही वजह है कि अभी अभी 6 रजब को 809वां उर्स गरीब नवाज का सेलिब्रेट किया गया। लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम तक, अंडमान से लक्षद्वीप तक, और मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करता बल्कि ये साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया के जो कंट्रीज हैं, साउथ एशिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो इन तमाम कंट्रीज जो साउथ एशिया के हैं ना, बच्चे बच्चे की जबान पे सुल्तानुल हिंद का नाम, औरत बोले कि गरीब नवाज के नाम से फातिहा, छोटा बच्चा बोले कि 6 रजब। ऐसा लग रहा था कि कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। ये आलम है साहब, और क्यों ना हो। मैं सोच रहा था कि अल्लाह क्या बात है, किसी भी चीज को भूलने के लिए 4-5 साल काफी है, 50 साल काफी है, 100 साल काफी है, लेकिन 809 साल के बाद भी सुल्तानुल हिंद का नाम जिंदा है। मुझे बताइए, क्या सुल्तानुल हिंद के ज़माने में और बच्चे पैदा नहीं हुए थे? क्या सुल्तानुल हिंद के ज़माने में जब वो इंतकाल किए तो और लोगों की मौत नहीं हुई? तो आप कहेंगे गुलाम गौस कादरी, लोग तो हज़ारों लाखों पैदा हुए, लाखों लोग इंतकाल किए, लेकिन क्या वजह है कि इन्हीं का जिक्र हो रहा है? तो फिर मुझे कुरान की आयत याद आती है। अल्लाह फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। जरा सोचिए, एक बच्चे की पैदाइश यहाँ से बहुत दूर एक मुल्क में हो रही है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बाप का इंतकाल हुआ, बाप की विरासत से एक बाग और एक पंचक्की, एक बाग मिलता है और एक पंचक्की मिलती है, बच्चा अल्लाह के राह में सदका करता है। हजरत इब्राहिम कंदौजी से मुलाकात होती है, अंगूर का गुच्छा उनकी खुशनुदी के लिए बच्चा पेश करता है, अम्मा से इजाजत लेके मावराउन नहर और निशापुर के शहरों के मदारिस में जाके वो बच्चा पढ़ाई करता है। फिर अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में 20 साल अपने पीरो मुर्शिद के साथ सफर किया। फिर उस नौजवान ने मुस्तफ़ा जाने आलम के हुक्म पे बहुत दूर अपने वतन से एक दूसरे वतन को अपना मरकज बनाया। क्या वजह है? वजह सिर्फ अल्लाह की रजा है, अल्लाह की खुशनुदी है। पूरी जिंदगी उस बच्चे, फिर जवान, फिर बुढ़ापे तक हमेशा अल्लाह अल्लाह, यहाँ तक कि जब वो शख्स ज़ईफ हो गया, बूढ़ा हो गया, और जब उनकी मौत हुई तो पेशानी पे ये जुमला लिखा था, माता फी हुब्बिल्लाह हाज़ा हबीबुल्लाह, ये अल्लाह के दोस्त हैं और अल्लाह की मोहब्बत में इनकी मौत हुई। याद रखना, वो कोई और नहीं था बल्कि जिसे दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती और पहचानती है। पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए स्पेंड किया, गुजार दिया, तो फिर अल्लाह ने उनको गुमनाम नहीं छोड़ा, बच्चे बच्चे की जबान पे कयामत तक के लिए उनके नाम को अल्लाह ने जिंदा कर दिया। यही तो उसूल है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं हिस्ट्री लिखते हैं, हिस्टोरियन जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है, इतिहासविद, और कुछ लोग होते हैं जो हिस्ट्री बनाते हैं, हिस्ट्री मेकर पर्सनालिटी। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने और लिखने वाली पर्सनालिटी का नाम नहीं है, बल्कि हिस्ट्री मेकर पर्सनालिटी, कि जिसने तारीख बनाया उसे दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती है। आप मुझे बताइए,
वक्त होता तो मैं लंबी चौड़ी तकरीर करता। इंडिया में इस्लाम तो उसी वक्त आ चुका था जब मोजज़े शक्कुल कमर यानी मेरे आका ने चांद को जो टुकड़ा किया था ना, उसी वक्त केरला के मालाबार तट का राजा अपने मकान की छत पे उस वक्त सैर कर रहा था, तफरीह कर रहा था। उसने बुलवाया अरब के ताजिरों को, चूंकि वो देख रहा था चूंकि अरबों से इंडिया के तिजारत के रिश्ते बड़े पुराने हैं, यहाँ तक कि एंशिएंट ईरा में भी ये रिश्ते थे, एंशिएंट ईरा में। और आलम यह है साहब कि वहां से चीजें यहाँ इंपोर्ट होती थी और इंडियन आर्टिकल्स वहां एक्सपोर्ट होती थी, तो आयात और निर्यात का सिलसिला जारी रहता था। उसने बुला के सब पता किया तो पता चला कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। अब वो इतना इंप्रेस हुआ कि वो राजा इस्लाम कबूल कर रहा है और पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और तारीख की किताबें बताती हैं तो अल्लाह भाई कि जंजबील यानी अदरक का अचार उसने यहाँ से गिफ्ट किया अल्लाह के रसूल की बारगाह में। मेरे आका ने सहाबा के बीच उसको तकसीम कराया। तो इस्लाम की किरणें तो उसी वक्त आ चुकी थी, लेकिन हजरत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन खलीफा सोम के जमाने में कुछ लोगों का आना जाना और मजीद तेज हुआ। फिर 711 और 12 में, नोट कीजिए, 711 ईस्वी में मोहम्मद इब्न कासिम की आमद हुई। 712 में इस्लाम की पहली मस्जिद और पहले मदरसे की तामीर सिंध की धरती पे होती है। 712 से लेकर 1189 और समझिए 1188 तक, 88 तक ये सिलसिला रहा कि यके बाद दीगरे बहुत सारे बादशाह इंडिया में आए, बहुत सारे औलिया इकराम का भी आना जाना रहा। लेकिन इंडिया की सरजमीन पे मुस्तफा जाने आलम के हुक्म के मुताबिक 1179 में 1179 में सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की आमद होती है। ये वो दौर था कि जब पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत दिल्ली और उसके अतराफो जवानिब में थी और दिल्ली का एरिया उस जमाने में जयपुर तक मिलता था और यहाँ तक कि अजमेर मोहल्ला की धरती तक भी वो तमाम एरिया उसके मिलते थे। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इनका भी आने जाने का सिलसिला था, लेकिन 1191 में ये मिडल इंडिया की जो हिस्ट्री बोल रहा हूँ ऑथेंटिक, 1191 में तराइन की धरती पे पहली लड़ाई हुई। 1192 में सेकेंड वार ऑफ द ट्राइन, जिसमें गरीब नवाज की दुआ से अल्लाह ने शहाबुद्दीन गौरी को फतह से हमकिनार किया। तारीख हमें बताती है कि 1192 से 1192 से लेकर 1200 तक पूरे इंडिया में, और बाज़ाब्ता एक नदवी मौलाना ने लिखा अपनी किताब के अंदर, यानी एक देवबंदी मौलवी अपनी किताब के अंदर लिखता है कि 1192 से लेकर 1200 ईस्वी तक 8 साल के अरसा में पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी उप महाद्वीप, ये नहीं कि पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं, वो तो अभी 1947 और 1972 की बात है ना, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक दो लोग नहीं बल्कि 90 लाख लोगों ने गरीब नवाज और उनके मुरीदीन के हाथों पे हाथ रख के कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। इसलिए तो मैं कहता हूं इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं मानता हूं कि और भी सिलसिले के लोग हिंदुस्तान में आए, इंडिया की सरजमीन पे, लेकिन तमाम सिलसिलों की हैसियत मेहमान की है। इंडिया की सरजमीन पे चिश्तिया सिलसिला की हैसियत मेजबान की है। और गरीब नवाज, हम आपका एहसान कयामत तक कैसे भूलेंगे। मुझे बात याद आ गई मिस्टर कर्जन की, वायसरॉय ऑफ इंडिया मिस्टर कर्जन, कि जिन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया 1905 में, 1905 में। फिर उसी बंगाल से 1936 में ये बिहार और बिहार से उड़ीसा फिर निकला और फिर 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। लेकिन मिस्टर कर्जन अपनी किताब के अंदर लिखता है, वायसरॉय ऑफ इंडिया मिस्टर कर्जन, वो लिखता है कि लोगों, तुम ये मत समझो कि तुम्हारी हुकूमत इंडिया पे है। अरे हमने तो ये देखा पूरे इंडिया घूमने के बाद कि इंडिया में सिर्फ 2 कब्रों की हुकूमत है। अरे 2 कब्रें कौन हैं? तो एक कब्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद के खुल्दाबाद में औरंगजेब आलमगीर की कब्र है और दूसरी राजस्थान के अजमेर मोहल्ला में गरीब नवाज की कब्र है। इन 2 कब्रों की हुकूमत है। एक चिराग जलाया था, आखिरी बात सुनिए, एक चिराग रोशन किया सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर मोहल्ला की धरती पे, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल राजधानी अजमेर शरीफ है। इंडियन मुस्लिम्स और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों की स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द इंडिया अजमेर शरीफ, ठीक है। और मैं तो कहता हूं कि कम्युनल हार्मोनी का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन, ये जो कहते हैं कौमी यकजहती, समझ रहे हैं नेताजी, कौमी यकजहती, कौमी यकजहती, तो कौमी यकजहती के ठेकेदार हम ही हैं क्या भाई?
हमसे सिखाओगे कि कौमी यकजहती के ठेकेदार आप हैं, हम ठेका लेके घूम रहे हैं? नहीं साहब, हम वो ठेकेदारी नहीं करते। हम तो सिर्फ एक चीज जानते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो कॉम्युनल हारमोनी का बेहतरीन इंस्टीट्यूशन इंडिया में, मैं कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, माइक्रोफोन से मेरी आवाज हमारे सनातन धर्मी भाई भी सुनते होंगे और लोगों तो भी इसको नोट करें कि कॉम्युनल हारमोनी का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन सांप्रदायिक सद्भावना, धार्मिक सहिष्णुता, आपसी भाईचारगी, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, अगर इन तमाम चीजों का पैगाम कहीं से नश्र किया जाता है तो अजमेर मोहल्ला में गरीब नवाज की दरगाह से नश्र किया जाता है। हिंदू हो, सिख हो, जैनिस्ट हो, बुद्धिस्ट हो, ज्यूज हो, जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स हो या फिर मुस्लिम्स हो, कोई भी हो, सब जाते हैं तो अकीदत की जबीन गरीब नवाज की बारगाह में झुकाते हैं, अकीदत की पेशानी को वहां झुकाते हैं। तो ये सजदा नहीं करते साहब, बल्कि हम तो गरीब नवाज के चौखट को कभी बोसा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि इसी बोसा से अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह के नेक बंदों के चौखट के बोसा के सकते में। हालांकि मैं यही एक बात जिक्र कर दूं कि हमारे आला हजरत की किताब है, किताब का नाम है ज़ुब्दतुज़ ज़किय्या लितहरीम अन सुजूद तहिय्या। उसमें मेरे आला हजरत ने सख्ती से मना किया है कि मजार को चूमना भी नहीं है। सजदा की बात कर रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह, आला हजरत ने चूमने से भी मना किया है जी। मेरे आला हजरत का एक रिसाला है, उनको तो बदनाम लोगों ने किया ना, कम पढ़े लिखे लोगों ने। वो लिखते हैं अपनी किताब जुमलुन नूर लिनही निसाए अन ज़ियारतिल क़ुबूर, उसमें आपने कहा कि औरत को मार्केट में भी जाना मना है और मजार पे भी जाना मना है। बाजार और मजार, ये नहीं कि बाजार पे जींस पहन के घुमाएंगे अपनी बीवी को और सारा फतवा आ जाएगा यहीं के लिए, तो दोनों जगह मना है, दोनों जगह हराम है, ठीक है। तो इन चीजों पे कंट्रोल करना होगा। गरीब नवाज ने एक चिराग जलाया, कहां पे? अजमेर शरीफ में। उसी चिराग की रोशनी जब दिल्ली को जरूरत पड़ी, क्योंकि दिल्ली को पॉलिटिकल कैपिटल बनना था ना, इकोनॉमिकल कैपिटल इंडिया बंबई, हाँ, और पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली है, न्यू दिल्ली। तो दिल्ली का वो लुटियंस जोन और वो तमाम एरिया, रायसीना हिल्स के जहाँ बड़ा ऐश से लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो लुटियंस जोन हो या पूरा इलाका हो ना, तो पॉलिटिकल कैपिटल बनना, तो दिल्ली को खाली कैसे रखेंगे गरीब नवाज? क्योंकि सुल्तानुल हिंद है ना। और याद रखिएगा, एक जुमला यही देता हूं कि इनको सुल्तानुल हिंद पब्लिक के मैंडेट से नहीं बनाया गया है। सुल्तानुल हिंद यानी भारत के बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद 5 साल 10 साल के लिए पब्लिक ने मैंडेट दिया है, इससे नहीं बने हैं। सुल्तानुल हिंद को सुल्तानुल हिंद किसी अंबानी और अडानी ने नहीं बनाया है, बल्कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तानुल हिंद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बना के भेजा है, सुल्तान दारैन ने बना के भेजा है, आमिना के लाल ने बना के भेजा है। तो पब्लिक के मैंडेट से काम चलने वाला है ना, नहीं चलने वाला है साहब। तो बताना ये है हजरात से, दिल्ली में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मेहरौली की सरजमीन पर रखा गया। फिर जब देखा गया कि इस मुल्क का पार्टीशन होगा, गरीब नवाज की निगाह में बात थी। पार्टीशन कब हुआ? एक तो पूरी तारीख है साहब कि कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली गुज्जर, इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को पेश किया, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग ने इसको अडॉप्ट किया, फिर उसके बाद से इसको जिन्ना ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया। तो एक पूरा एक खाका है। लेकिन यहाँ बताना यह है कि गरीब नवाज की निगाह में ये बात थी कि भाई वहां के मुसलमान कहाँ जाएंगे, तो उन मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए पाकिस्तान के पाकपट्टन की धरती पे बाबा फरीदगंज शकर को भेज दिया गया। वही चिराग, वही चिराग। दोबारा दिल्ली खाली हुई तो दिल्ली को खाली क्यों छोड़ेंगे? तो फिर हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली में रख दिया गया। एक चिराग है। अब चूंकि देखना था ना उत्तराखंड, पहले उत्तरांचल, और उससे पहले बाप रे बाप उत्तराखंड, जब उत्तराखंड बोलने से आदमी को डर लगता था, तो ऐसे उत्तराखंड के खबीस और शैतानों को भगाने के लिए एक जलाली बुजुर्ग की जरूरत थी। तो रुड़की की धरती पे अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी को भेज दिया गया। वही एक चिराग है, वही एक चिराग है। तो कलियर शरीफ में अलाउद्दीन अली अहमद साबिर, फिर देखा दोबारा दिल्ली फिर खाली हो गई, तो फिर चिराग दिल्ली में नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली को रख दिया गया। अब बांग्लादेश के लोग कहां जाते भाई? तो बॉर्डर पे रखना था ना। तो बॉर्डर पे किसको रखा गया? तो बॉर्डर पे हजरत सैयदना सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने अपने मुरीद खलीफा हजरत सिराजुद्दीन अखी को आपने मालदा की धरती पर रवाना किया। और मालदा में ऐसे काम नहीं चलता क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो फिर मालदा में एक और बुजुर्ग को रखा गया, अलाउल हक गंज नवाब पंडवी को रख दिया गया। वहां पे साउथ इंडिया के मुसलमान कहां जाएंगे भाई? क्योंकि सुल्तानुल हिंद आप है ना, एक चिराग तो अजमेर में जला दिया, अजमेर शरीफ में। तो साउथ इंडिया, कर्नाटका,
केरला, तमिलनाडु। यार इस कैसा माइक है, साउंड कम करो, इको कम करो यार। साउंड क्या मालूम दे रहा है कि लड़ाई हो रही है। इको कम कीजिए, इको कम, पूरा माइक मस्जिद की तरफ बनाओ, मिलाद की तरफ। भाग गया है, छोड़ो, खत्म करता हूँ। गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, छोड़िए वो माइक के चक्कर। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तेलंगाना। हाँ इधर देखिए, इधर कितने भाईजान, इधर 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 तवज्जो, इधर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, है ना। अरे केरला 5 नहीं हुए तो साउथ इंडिया के लोग कहां जाते? तो फिर उसी चिरागे चिश्त को लेके हजरत सैयदना सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज को कर्नाटका के गुलबर्गा में भेज दिया गया। अब नॉर्थ इंडिया के मुसलमान, उत्तर प्रदेश के और खासतौर से पूर्वांचल के, पूर्वांचल में ये सीवान, छपरा, गोपालगंज, तो पूर्वांचल के लोग कहां जाते? तो नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए किछौचा की धरती पे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी एक चिराग है। तो जब कड़ी से कड़ी मिलाते हैं ना, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नहीं मैं नहीं कहूंगा कश्मीर से कन्याकुमारी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि कंबोडिया के लाओस से लेकर श्रीलंका के कोलंबो तक, अफगानिस्तान के फरगाना से लेकर बांग्लादेश के चटगाम तक, और उसमें पाकिस्तान के तमाम इलाके, इस्लामाबाद से लेकर एबटाबाद, और इधर बांग्लादेश में तमाम वो इलाके, पूरे इलाके में, और साउथ एशिया में, जी साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में एक सीरीज हमें नजर आती है। और उस तमाम सिलसिलों में, उस सीरीज में सिर्फ एक रोशनी नजर आती है, वो रोशनी किसी और की नहीं बल्कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की रोशनी नजर आती है, वो गरीब नवाज की रोशनी। मैं तो कादरी हूं ना, हमारा सिलसिला तो गौसे आजम का है, लेकिन इंडिया में हमारा सिलसिला भी मेहमान सिलसिला है। मेजबान तो गरीब नवाज का सिलसिला है, मेजबान तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सिलसिला है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गरीब नवाज की जिंदगी को आइडियल बनाया जाए, रोल मॉडल। ऐ गरीब नवाज, कयामत तक हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे। आपने हमको इस्लाम दिया, आपके सदक़े में हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा नसीब हुआ। और ऐ अहमद रजा खान आला हजरत फाजिल बरेलवी, हम कयामत तक आपका भी एहसान नहीं भूलेंगे कि आपने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई। गरीब नवाज की जिंदगी का जो मिशन था, सिर्फ 4 मिसरों में, जो मेरे ताजुश शरिया अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान अजहरी ने फरमाया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कम बोलने, ज्यादा अमल की तौफीक